प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु आपके ऊपर अपनी अनुग्रह बना के रखा है और आपको चंगा रखा है। आइए, जिनके पास पवित्र शास्त्र है मेरे साथ वचन को देखेंगे। आज का विषय है यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करना। हालेलुया। आज का वचन है लूका 19 पद पे देखेंगे। चुंगी लेने वाला जक्कई वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो का मतलब होता है गुनाहों का रास्ता, पाप का रास्ता, समस्या के रास्ता से होके प्रभु जा रहा था। जहाँ पे गुनाह होता था, पाप होता था, लूट मार होती थी, उसी मार्ग से यीशु मसीह जा रहा था। तो देखता है वहाँ पे एक जक्कई नाम का मनुष्य था जो चुंगी लेता था, लोगों से चुंगी लिया करता था, कर वसूलता था। और वहाँ धनी को चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो चुंगी लेने वाले थे उन सभी का वो जो जक्कई नाम का था वह सरदार था और वह बहुत ही धनी मनुष्य था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। वह यीशु मसीह का नाम तो सुना था और उसे देखना चाहता था, परंतु इतनी भीड़ थी जिस मार्ग से यीशु मसीह, जिस यरीहो से, जिस पाप के गुनाह के रास्ते से यीशु मसीह जा रहा था, उस जगह पर इतना भीड़ थी कि वह जक्कई नाम का मनुष्य जो सरदार था चुंगी लेने वालों का, वह यीशु मसीह को देखना चाहता था, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि कद का छोटा था। वह नाटा मनुष्य था, वह बहुत छोटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु मसीह को देखा कि वह यीशु मसीह इसी मार्ग से जाने वाला है, तो क्या किया, जक्कई नाम को जो मनुष्य था जो कद का छोटा था, वह तुरंत गूलर के वृक्ष पे चढ़ गया कि आज मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह कौन है और कैसे है, क्योंकि मैं यीशु मसीह का नाम तो बहुत सुना है परंतु देखा नहीं है। जब यीशु उस जगह पर पहुँचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जब यीशु मसीह उस जक्कई के ऊपर दृष्टि किया, इस जो जक्कई गूलर के पेड़ पर चढ़ के बैठा था, यीशु मसीह ने देखा कि गूलर के पेड़ पर जक्कई चढ़ा। यीशु मसीह को कोई उसका नाम नहीं बताया था कि इसका नाम जक्कई है, परंतु यीशु मसीह जान लिया क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है, वो महान है। यीशु मसीह ने तुरंत जान लिया। तुरंत यीशु मसीह ने कहा, है जक्कई तू झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे संग तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसके घर ले गया। जब आज आप अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करेंगे, प्रभु को आमंत्रित करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में आएगा, बोलेगा प्रभु मैं तेरे घर में रहूँगा, मैं तेरे घर में वास करूँगा, मैं तेरे जीवन में आऊँगा। आज प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करेंगे, प्रभु को मौका देंगे, तो प्रभु आप आपके जीवन में आएगा। आपकी जो परिस्थितियाँ, बिगड़ी परिस्थितियाँ हैं, वो आपकी परिस्थितियाँ बन जाएगी। आपकी जो समस्या में, जो टूट चुके, जो लाचारी में है, आप उसमें प्रभु आपको महान करेगा, आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जक्कई से कहा कि जक्कई तू नीचे उतरा, मैं तेरे संग आज भोजन करूंगा, आज तेरे घर में रहना मुझे आवश्यक है। प्रिय भाई बहनों, जो अपने हृदय को बंद करके रखे हैं, आज यीशु के लिए अपने हृदय को खोल दीजिए। यीशु आपके जीवन में प्रवेश करेगा, आपको नया बल देगा। जो आप बलहीन हैं, निर्बलता में हैं, आपको नया बल देगा, नई शक्ति देगा। आपको प्रभु आशीष देगा, आपको बहुत आशीष देगा। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। यह देख के जब यीशु मसीह जक्कई से कहा कि जक्कई तू नीचे उतारा, झट से नीचे उतारा, मैं तेरे घर चलूँगा, तेरे संग भोजन करूँगा, आज तेरे संग रहना अवश्य है। उस समय लोग देख रहे हैं कि ये जक्कई तो पापी के घर में जा रहा है, लेकिन प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनो, ये प्रभु जो यीशु मसीह है किसी पापी के वध करने के लिए नहीं आया, किसी पापियों का संहार करने के लिए नहीं आया, परंतु यीशु मसीह पाप को मिटाने के लिए आया। वो पापी से प्रेम करने के लिए आया, क्योंकि पूरा संसार पापी है। पाप 3 तरीके से होता है, पाप मन, कर्म और वचन के द्वारा होता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, यह पूरा संसार पापी है। यीशु मसीह पाप को मिटाने के लिए आया, पापी से प्रेम करने के लिए आया। तभी तो जो
चुंगी लेने वाला मनुष्य था। जक्कई यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश किया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यीशु मसीह के सामने जक्कई खड़े होकर कहने लगा, प्रभु, मैं जो संपत्ति, जो लोगों से जो चुंग लिया हूँ, जो कर वसूला हूँ, अन्याय का कमाया वो जो धन कमाया है, आज सारा जो धन है उसको कंगालों को मैं दे देता हूँ, और जिसका मैं अन्याय से कमाया है, जिसका मैं एक लिया हूँ, उसे चौगुना करके फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप अपने जीवन में प्रभु को इनवाइट करेंगे, प्रभु को आमंत्रित करेंगे, प्रभु को अपने जीवन में बुलाएंगे, तो आज आपके जीवन में शांति होगा, आपके जीवन में आशीष होगा, आपके परिवार में शांति होगी। आए मेरे साथ, जिन समस्याओं में अपनी जगह पे हैं, जो समस्याओं में, बीमारी में, जिनको जो समस्या है, अपनी बीमारी के ऊपर हाथ को रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, आज प्रभु आपको अपनी बीमारी से छुड़ाएगा। आइए आंखों को बंद करेंगे। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे जीवित अनुग्रहकारी पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों के लिए, जो जिस जगह से, जो जिस स्थान से, जिस देश से, जिस शहर से, जिस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर, इस प्रार्थना में मेरे साथ सम्मिलित हैं, आप इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दीजिए। उस बीमारी को छुए प्रभु, उस बीमारी से हर एक अंधकार का बल टूट जाए, उस जीवन से हर एक शैतान की शक्तियाँ टूट जाए। उस बीमारी को आज मैं श्राप देता हूँ। कैंसर, टीबी, पथरी, रसोलिया, बवासीर, भगंदर आदि समस्याएं यीशु मसीह के नाम में श्रापित हो जाए, यीशु मसीह के नाम में टूट जाए। जिनको प्रभु जी, जो काफ़ी दिन से दांत की बीमारी से परेशान है, दांत खुजलियों में है प्रभु जी, वो चंगे नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी इलाज करवाने के बावजूद भी उन्हें चंगाई नहीं मिल रही, पिता उन्हें चंगाई दे पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनका बिजनेस टूट गया है, जो अपनी बिजनेस में कमज़ोर पड़ गए हैं, जिनका जॉब छूट गया प्रभु जी, आज उन्हें एक नई ब्लेसिंग प्रदान कर मेरे परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो जिनका बिजनेस टूट गया है, जिनका बिजनेस कमज़ोर पड़ गया प्रभु, उनके बिजनेस को बहुगुणित कर प्रभु, उनके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर मेरे परमेश्वर। और जिनका जॉब छूट गया है, उनको जॉब में फिर से प्रभु जी, फिर से एंट्री कर मेरे परमेश्वर। महिमा आपको देते प्रभु जी, सारी आदर महिमा आपको देते मेरे पिता। जिनके परिवार में अशांति है, जो अपनी परिस्थिति को लेकर टूट चुके हैं, उनके परिवार में शांति और उनकी परिस्थितियां बनने पे, बिगड़ी परिस्थिति आज से यीशु मसीह के नाम में सुधर जाए, उनके परिवार में बड़ी अनुग्रह, बड़ी दया होने पाए। इसी सारी कुछ प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते प्रभु, हे यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम से प्रार्थना करते और मांग लेते हैं, हे यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन।